जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित यानी इंटेलिजेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, यानी जिसमें भी जो है बुद्धि चैप्टर पूछी जाती है उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं सीटेट से जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। और बुद्धि चैप्टर भी हम अपलोड किए हैं इस यूट्यूब चैनल से, आप सभी लोग देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, ये सब जो है इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक मौजूद है, वहाँ से आप फुल से देख सकते हैं। बाकी आज देखते हैं हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और यहाँ से 2 नंबर पक्के किए जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर जो यहाँ से पूछे जाते हैं 100% है। तो देखते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है आज का, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, ये बताना है। सामाजिक दर्शन या शिक्षा मनोविज्ञान या मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यही दर्शाता है कि बच्चे जो है किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे इस स्टेज में किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्वालिटी होती है, ये सब सिखाने का प्रयास कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को, तो ये सब किस में सिखाया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत किसने दिया था? तो यानी बुद्धि के एकल घटक सिद्धांत किसने दिया है या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर महोदय कई सारे पार्ट बताए हैं। आप सभी मनोवैज्ञानिक जो अपने हिसाब से अलग अलग जो है सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें जो है एक ट्रिक मैं बताया था, एक विनय था जो 2 स्पीयर मैन के साथ रहता था। तो एक विनय था यानी एकल घटक का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड विनय महोदय। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी जो है फुल वीडियो हम इस पे अपलोड किए, वहां से सभी लोग देख सकते हैं। एक और प्रश्न है कि जो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड विनय महोदय। इसका ट्रिक है, एक विनय था जो 2 स्पीयर मैन के साथ रहता था। तो इसमें जो है मिलाने वाला क्वेश्चन है, जैसे इसका हो जाएगा एक तत्व का सिद्धांत विनय और टर्मन महोदय ने दिए, बहुतत्व का सिद्धांत थार्डाइक महोदय, समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन महोदय, त्रिआयामी यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिए? गिलफोर्ड महोदय। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसे मिला करके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जी और विशिष्ट बुद्धि यानी एस की उपस्थिति का जो है समर्थन करता है? तो इसमें जो है स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत ट्रिक है कि जो है 2 स्पीयरमैन के साथ रहता था, यानी बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। जिसमें जी और यस बुद्धि जो है बताई है इन्होंने। जी मतलब जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि जो सभी में पाया जाता है चाहे जो भी हो। और एक होता है जो है विशिष्ट बुद्धि, जो विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है, जैसे सिंगर है उसमें सिंगिंग वाला बुद्धि पाया जाएगा, मैथमेटिशियन है तो मैथमेटिशियन वाला बुद्धि पाया जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वही प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न कितनी बार पूछा, चीट टेट में भी पूछा गया है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन महोदय ने दिए। 2 खंड कौन कौन? जी और
एस। जी मतलब जनरल फैक्टर, सामान्य योग्यता कारक, और एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट योग्यता कारक। फिर वही प्रश्न पूछा गया, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। स्पीयरमैन जो है, इन्होंने समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जी कारक कहलाती है। अब जी कारक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बताया जी कारक सामान्य कारक है, यानी यह एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है, और यह प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की क्षमता भी जो है निश्चित होती है। जी के कारण ही जो है तर्क करना क्षमता और समस्या समाधान का निर्धार जो है होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी का मतलब क्या है? तो जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो बहुत सी जो है गाड़ियों का ये था। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिए हैं? हार्वर्ड गार्डनर महोदय। इन्होंने 8 या 9 बुद्धि जो है बारे में बताई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टर्नबर्ग महोदय दिए हैं। और इनका एक सिद्धांत के रूप कौन सा व्यवहारिक रूप है? अब यहाँ देख लेते हैं डिटेल से। जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत में बुद्धि के कार्यों के आधार पर 3 उप सिद्धांत बताए हैं। कितने? 3। पहला है संदर्भगत उप सिद्धांत, अब अनुभवजन्य उप सिद्धांत, और तीसरा है घटक उप सिद्धांत। तो प्रश्न वही पूछा था। तो वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन किसके अंतर्गत आता है? संदर्भगत उप सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी वातावरण के साथ अनुकूलन में कर लेना, ये क्या है? संदर्भगत सिद्धांत है। अनुभवजन्य में क्या है? अनुभव से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित, यानी अनुभव द्वारा बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं जो व्यवहार में यूज हो, वो जो है अनुभवजन्य उप सिद्धांत कहलाते हैं। और एक है घटक सिद्धांत, यानी विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता को जो है घटक उप सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पे केवल भाई अगर शब्द कहीं दिख जाए तो देखते ही कट मार देना चाहिए। और निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव आंसर बहन सही होगी, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किसके बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? तो अभी देखे थे, तो इसका जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक के अतिरिक्त। तो कितने उप सिद्धांत हैं? तो संदर्भगत उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विधिक रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि की शामिल करता है, वह है? तो इसमें क्या होगा? बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत होंगे, इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1985 ईस्वी में जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत दिए थे। हालांकि सीटेट में कभी भी डेट नहीं पूछेगा। और इसमें जो है ये संदर्भात्मक बुद्धि जो है वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन करने, अनुभवजन्य बुद्धि, अनुभव से प्राप्त व्यवहारिक, ये सब जो है होते हैं। आगे मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं, ये बताना है। तो त्रिकोणीय श्रेणियां हैं, त्रिकोणीय सिद्धांत से संबंधित, तो इसका बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन? वही संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत। मेटा प्रदर्शन घटक तथा ज्ञान प्राप्ति घटक जो है, तीनों घटक उपसिद्धांत के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये चीज ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक होती है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, ये सब चीज़ें जो है हावर्ड गार्डनर महोदय जो है बताए हैं। और इनका जो फुल वीडियो कंप्लीट सेशन जो है इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से। वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। आगे जो है देखते हैं। एक बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और एक होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। और जो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहते हैं। और दूसरे के भाव को जब अपने ही बुद्धि में अपने भाव, संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देश करने की क्षमता जो है को क्या कहते हैं? अंतरावैयक्तिक कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, इन सब के अंदर साधु संत हो गए, अपने अंदर के भाव जानने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर कौन सी बुद्धि रहेगी? अंतरावैयक्तिक। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। एक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? एकाधिक बुद्धिमानी, यानी एक से अधिक बुद्धि। तो बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हावर्ड गार्डनर महोदय। हावर्ड गार्डनर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो यहाँ अंतिम अवस्था बोला है तो शल्य चिकित्सक, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, यानी किसके अलावा देता है? तो यहाँ नहीं शब्द आ गया। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, गलत। संवेगात्मक तो डायरेक्ट बुद्धि से संबंधित है। तो इसके सिवाय सब जो है क्या होंगे? सही होंगे। तो सिवाय बोला है तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को मिलान करिए। अब इसमें जो संगीतात्मक बुद्धि है वो क्या करेगा? वायलिन बजाएगा। भाषिक बुद्धि जो है कवि होगा। अंतवैयक्तिक जो है इसमें स्थानिक बुद्धि जो है मूर्तिकार होगा। क्या होगा? मूर्तिकार होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। अंतवैयक्तिक, अंतवैयक्तिक क्या होगा ये चीज बताना। तो नीचे देखते हैं डिटेल से। संगीतात्मक बुद्धि वायलिन वादक, भाषिक बुद्धि कवि, अंतरावैयक्तिक अंतवैयक्तिक चिकित्सक। अच्छा, दूसरों के दर्द को समझना है। स्थानिक बुद्धि जो है मूर्तिकार। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, यानी क्या बताता है? अब इसमें अगर केवल शब्द कहीं दिख जाएगा तो देखते ही गलत मार देना है। यहाँ केवल शब्द दिख गया तो इसको पढ़ना ही नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि एक विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों, अब देखो बहुविधि बात आ गई तो पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ये बताना, नहीं बताना है। तो इसमें क्या है? यह शोधाधारित नहीं है।
विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तो सही। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते नहीं। प्रतिभाशाली बालक जो है विभिन्न प्रकार से किसी प्रकार को सोचते हैं, विभिन्न प्रकार से हल करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से खोज करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसमें एक प्रकार बोला, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सी नहीं बोला है, तो नहीं की बहन नहीं सही हो जाएगी, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। अब जब भाषिक व्यक्ति बोला है तो पहला ऑप्शन है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देंगे और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तर्क तर्क वाला तो बुद्धि लब्धि जो है मैथमेटिक्स वाला मिलेगा। शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो हालांकि पहले और चौथे में कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसका चौथा जो है और बढ़िया आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया गया, अभी हमने बताया था ना अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है तात्पर्य क्या है, तो विभिन्न व्यक्तियों के कौशल को समझने का कौशल, और अंतरा क्या होता है, अपने अंदर की भावनाओं को जानना। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। तो संवेगात्मक बुद्धि यानी संवेग से संबंधित है, तो यह अंतवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित हो सकता है। तो इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूरा डिटेल में वीडियो जो हार्वर्ड गार्डनर का मैं बनाया हूँ वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में किस क्षमता से संबंधित है। तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसे हेर फेर करना, तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है किससे, तो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर महोदय बताए थे कि बुद्धि कई प्रकार से है, गणितीय बुद्धि, अंतरा, अंत, ये सब बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता वह हो सकता है। तो अंतः व्यक्ति, अंतः को अंतरः व्यक्ति भी कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषाई बुद्धि से भाषा बोध क्षमता, और गणितीय बुद्धि से तर्क करने की क्षमता, शारीरिक गति की बुद्धि शारीरिक गति पर नियंत्रण की, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकारों में पाई जाती है, वैयक्तिक आत्मबुद्धि यानी आत्मबोध की क्षमता, और वैयक्तिक पर बुद्धि यानी दूसरों को समझने की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि कार्य करती है। तो गतिक बुद्धि कार्य करती है, यानी सिया एथलीट हो गए, डांसर हो गए, इन सब में कौन सी बुद्धि जो है, गतिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर महोदय से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यही गलत है। तो गलत पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है से संबंध नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में दूसरी बार एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रतिभाशाली बालक जो हर चीज को बारे में कई बारे में सोचता है,
तो निगेटिव बोला है तो निगेटिव की बहन सही ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। यह ज्यादातर किसानों में पाई जाती है। अलग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसमें यह बताना है। तो आलोचना बताना है तो बुद्धिमान बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में जो है विद्यमान रहती हैं। यही इसका गलत हो जाएगा, तो टी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त ये है, बहुबुद्धि आयामी है और इसके कई पहलू हैं। किसके अनुसार जो है? हावर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार। गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अभिमानधारी निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो भावनात्मक ये कोई बुद्धि इनके अनुसार नहीं है, जबकि स्थानिक अस्थायी अंतर्वैयक्तिक है, भाषात्मक है, लेकिन जो भावनात्मक कोई बुद्धि नहीं है। इनका डिटेल से मैं वीडियो बनाया हूँ हावर्ड गार्डनर महोदय का, वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ है जो दृश्य स्थानिक है, भाषात्मक अभियोग्यता ये भी दी है, अंतर्वैयक्तिक ये भी, शारीरिक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, संगीत। हालांकि हम डिटेल से बना के वीडियो डालें, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? तो स्थानिक की बुद्धि है, तो इसका भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि एक बहुआयामी हावर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, लेबल किसी को लगाना ही नहीं है, जहां लेबल शब्द दिख जाएगा देखते ही काट देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डाट डाट के योग्य बनाती है। अगर कहीं विविधता शब्द दिख जाएगा तो देखते ही टिक मार देना है। तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्पक्ष तो कराना ही नहीं है, नियंत्रण करना ही नहीं है, और यह नहीं सिखाना कि जीवन में कैसे सुधार कर सके, ऐसा नहीं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, उच्च तीव्रतर। तो आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।